ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले परम पिता परमेश्वर का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। हमारा एक मंत्र चल रहा है, उसी के माध्यम से ईश्वर को स्मरण करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम। अत्यंत सनातन वेदवाणियाँ परमात्मा का ही उपदेश हमें देती हैं और ये वेदवाणियाँ अच्छाइयों को हमारे साथ जोड़ती हैं और बुराइयों को हमसे पृथक करती हैं। आइए ऐसी ही वेदवाणी का स्वाध्याय करें और इस वेदवाणी का स्वाध्याय करते हुए हम प्रथम मंडल 40वां सूक्त और छठा मंत्र तक पहुंच गए हैं। मंत्र को शीर्षक दिया है संपूर्ण सौंदर्य की प्राप्ति। ऋषि हैं कण्व घोर है, देवता बृहस्पति और छंद सतह पंक्ति निश्चित पंक्ति स्वर पंचम है। मंत्र पाठ। ओम तमी वोचे मा विदुथेषु शंभुवं मंत्रं देवा अनेहसम् इमाम च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत् विश्वेदवामा वो अशन्वतो। आदरणीय पंडित जी इसका भाष्य करते हुए कहते हैं मंत्र का। हे देवाहा, देव जो हमें कुछ प्रदान करते हैं और विद्वान तो हमें देते ही रहते हैं। चेतन देवता, हे विद्वानों, हम विदथेषु ज्ञान यज्ञों में एकत्र होकर, कहीं भी हवन हो रहा है, आर्य समाजों में विद्वान लोग आते रहते हैं, तो वहाँ जाकर हम विद्वानों के व्याख्यानों को सुनते हैं। तो कहा वो ही ज्ञान यज्ञ हैं। तो कहा ज्ञान यज्ञों में एकत्र होने पर ही तम उस मंत्रम मंत्रात्मक वाणी को ही, क्योंकि वहाँ मंत्रों की ही सुंदर तरीके से व्याख्यान होता है, मंत्रों के उच्चारण से ही यज्ञ होता है, संध्या हवन होते हैं। तो कहा मंत्रात्मक वाणी को ही वो जिन बोलें, मंत्रों से ही मंत्र पाठ करें। यहाँ भी हम वेद का स्वाध्याय करने से पूर्व मंत्रोच्चारण मंत्रात्मक वाणी का प्रयोग करते हैं। तो कहा वो जिन बोलें जो कि शंभुवम कल्याण का भावन करने वाली होती है। उस वाणी हमें सदा हमारा कल्याण ही करती है, क्योंकि वो प्रभु की वाणी है, ईश्वर की वाणी है और ईश्वर तो हमारा कल्याण ही करते हैं सदा। ईश्वर का एक नाम शिव भी है, यानी कि ईश्वर हमारा सदा कल्याण चाहते हैं, कल्याण करते हैं। तो इसीलिए कहा शंभुवम कल्याण का भावन करने वाली है, तथा अनेहसम जो स्वाध्याय के द्वारा अहिंस्य है। वेदवाणी हमें स्वाध्याय की बात कहती है। और स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए जो हमें प्रेरित करते हैं ग्रंथ, जो हमारी रुचि बढ़ाते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अच्छी प्रकार जनाते हैं। जिन ग्रंथों को पढ़कर, आर्ष ग्रंथों को, तो उन सभी को स्वाध्याय कहा गया। यहाँ
और अहिंसा की बात कही गई। अहिंसा का जो धर्म पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, मन से समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव छोड़कर तथा उस अहिंसक सत्संग और उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्तियों का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वैर भाव छूट जाए, वो अहिंसा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय के द्वारा, उन वेदवाणियों के द्वारा हम हिंसक भाव को छोड़ दें। आगे कहा, प्रभु मनुष्यों को कहते हैं, ईश्वर हमें संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि हे नरः, नर किसे कहते हैं? जिसकी आगे बढ़ने की, उन्नति करने की प्रवृत्ति होती है। तो कहा, हे नर, हे मनुष्य, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले मनुष्यों, इमाम वाचम, इस ज्ञान की वाणी को, जो ये ज्ञान मैंने वेद के माध्यम से तुम्हें प्रदान किया है, इस ज्ञान की वाणी की प्रति हरियत प्रतिदिन कामना करोगे और इसके प्रति जाओगे, इसको प्रतिदिन पढ़ोगे, इसका स्वाध्याय करोगे। तो कहा, इस प्रतिदिन इसकी कामना किसकी? वेद वाणी की। और प्रतिदिन इसके प्रति जाओगे, इसको पढ़ोगे, इसका स्वाध्याय करोगे, अर्थात खूब इच्छा पूर्वक हृदय से इसे पढ़ोगे। इत निश्चय से विश्वा वामा, सब सुंदर प्रकृति जन्य पदार्थ, जितने भी ईश्वर ने इस सृष्टि में पदार्थ बनाए, कितनी मनमोहक सृष्टि बनाई है ईश्वर ने। तो कहा, प्रकृति जन्य, यानी कि प्रकृति में 3 पदार्थ हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 पदार्थों से ही पूरी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। इसीलिए यहाँ कहा कि सब सुंदर प्रकृति जन्य पदार्थ, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ, वह तुम्हें अशनवत व्याप्त करेंगे, यानी कि तुम उनसे घिरे रहोगे, तुम्हें प्राप्त होंगे। अर्थात उस समय ये प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए उपयुक्त होने से तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करने वाले होंगे। ये प्रकृति, ये सृष्टि जो है, न केवल सुंदर है, उपयोग के योग्य है, उपभोग के योग्य है। सारी वनस्पतियाँ, किसी से हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं, किन्हीं को खाकर हम अपनी क्षुधा शांत करते हैं, जल को पीकर हम अपनी तृषा को शांत करते हैं, प्यास को शांत करते हैं। और वायु तो हमारे प्राण का साधन है ही, हम जीवित ही वायु से हैं। तो सभी चीज़ें हमारा कल्याण करने वाले होंगे, ऐसा परमपिता परमेश्वर हमें बता रहे हैं। आगे कहा, एवं इस ज्ञान की वाणी के अपनाने से यह संसार सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। सृष्टि इतनी मोहक है कि कभी कभी तो अज्ञानवश लोग प्रभु की ओर अग्रसर ही नहीं होना चाहते। इस सृष्टि में, जिसे मायावी सृष्टि भी कहा है, इतनी मनमोहक है, इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि इसी में फंस कर रह जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने सुंदर सृष्टि को बनाकर, प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए उपयुक्त होने से तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करने वाले होंगे, ऐसे पदार्थ मैंने दे दिए। और इस ज्ञान की वाणी से, वेद वाणी से अपनाने से, इसको जब हम अपना लेंगे, प्रतिदिन वेद हमें पढ़ने चाहिए, कम से कम 1 मंत्र। बड़े वेद नहीं पढ़ पाते तो छोटे वेद, चतुर्वेद शतकम आदि 100 मंत्र वेदों से दिए हैं, तो बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ईश्वर ने भी हमें कहा, इस ज्ञान की वाणी को, वेद को अपनाने से यह संसार सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। क्योंकि जो भी कोई किसी पदार्थ को बनाता है, उस पदार्थ के विषय में वो ही जानकारी हमें देता है। हम कोई छोटा सा उपकरण खरीद कर लाते हैं, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट को पढ़कर, उस पुस्तिका को पढ़कर हम उस पदार्थ के श्रेष्ठ गुणों को, उसका ठीक से उपयोग जान पाते हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि को बनाकर, हम मनुष्यों के, जीव जंतुओं के शरीरों को बनाकर ईश्वर ने वेद ज्ञान हमें प्रदान कर दिया कि इसको पढ़ो और इससे अपनी
उन्नति के अपने हर चीज़ को जानने का प्रयास करो। तो यही बात यहाँ बताई गई। इस ज्ञान की वाणी को के अपनाने से ये संसार सुंदर ही सुंदर और उपयोगी हो जाएगा। भावार्थ में हमें बताया गया, यह ज्ञान यज्ञों में, हम ज्ञान यज्ञों में यानी कि सत्संग आदि में ज्ञान की वाणियों को ही बोलें, वेद का ही उच्चारण करें, वेद मंत्रों की ही व्याख्या करें। आगे कहा, इन्हीं की कामना करें। परिणाम क्या होगा? जब हम वेद की कामना करेंगे, वेद वाणियों को ही बोलेंगे, तो कहा हमारे लिए यह संसार सौंदर्य को लिए हुए होगा और ये संसार हमें अति सुंदर, अति उपयोगी अनुभव होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी वेद का स्वाध्याय आरंभ करेंगे और प्रतिदिन कम से कम एक मंत्र अवश्य जानेंगे, पढ़ेंगे और धीरे धीरे ज्ञान का अर्जन करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जैसा कि ईश्वर ने बताया, इस संसार की उपयोगिता, इसकी सुंदरता को ठीक से हम ग्रहण कर पाएंगे। ओम इति शम। कल फिर मिलते हैं एक नए मंत्र के साथ। आप सभी को सादर नमस्ते जी। सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम।